नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल का जो प्रथम प्रश्न पत्र है। और उस एमए फाइनल की प्रथम जो प्रश्न पत्र है उसमें हमारी एक पुस्तक है ध्वन्यालोक। और उस ध्वन्यालोक में जो प्रमुख कारकाएँ हैं जो इस वर्ष आने की जिनकी प्रबल संभावनाएं हैं उनकी व्याख्याएं हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों। तो देखिए, पहले जो हमने व्याख्या पढ़ी थी उसके अलावा ये जो दूसरी व्याख्या है, दूसरी कारिका, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। और जब मान लीजिए एक कारिका आ जाती है तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे आप संदर्भ, इसको रेखांकित कर देंगे, विवरण चिन्ह लगा देंगे। फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? आप लिखेंगे प्रस्तुत कारिका आचार्य आनंदवर्धन विरचित ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत से अवतरित है। ठीक है विद्यार्थियों। फिर लिखेंगे आप, देखिए, प्रसंग, और प्रसंग लिख के फिर ये विवरण चिन्ह लग जाएगा। आप लिखेंगे इस कारिका में आनंदवर्धन, इस कारिका में आनंदवर्धन ध्वनि को लक्षित करने के लिए भूमिका प्रारंभ करते हुए कहते हैं। अब देखिए कि ये संदर्भ हो गया और ये क्या हो गया? आपका प्रसंग हो गया। अब संदर्भ प्रसंग के बाद जो अगला बिंदु आता है वह क्या आता है? काव्य की आत्मा वाला जो व्याख्या करनी है हमको। तो जो व्याख्या हमको करनी है, देखिए क्या है व्याख्या, कि यो अर्थ सहृदय श्लाघ्य, कि यो अर्थ, जो अर्थ, सहृदय श्लाघ्य, जो सहृदय व्यक्तियों को श्लाघ्य होता है, प्रशंसनीय होता है। कि यो माने जो, अर्थ माने अर्थ, सहृदय श्लाघ्य, सहृदय व्यक्तियों को जो प्रशंसनीय होता है। और काव्य आत्मेति व्यवस्थितः, और जो काव्य की आत्मा के रूप में व्यवस्थित है। वाच्य प्रतीयमान, जो वाच्य और प्रतीयमान आख्यव, यानी वाच्य और प्रतीयमान नाम से तस्य भेदौ उभौ स्मृतौ, उसके दो भेद स्मरण करने चाहिए। यानी सबसे पहले जब आपने पहली कारिका पढ़ी तो आनंदवर्धन ने क्या कहा कि काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति, कि भैया काव्य की जो आत्मा होती है वह क्या होती है? ध्वनि होती है। तो उन्होंने कहा कि काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति, कि जो काव्य की आत्मा होती है ध्वनि। तो ये काव्य आत्मेति व्यवस्थित, यानी काव्य की आत्मा के रूप में कौन सा अर्थ व्यवस्थित है? ध्वनि। और फिर क्या कहते हैं? यो अर्थ सहृदय श्लाघ्य, और जो अर्थ है सहृदय व्यक्तियों के द्वारा जिसकी प्रशंसा की जाती है, सहृदय व्यक्तियों के द्वारा जो प्रशंसनीय है, ऐसा। वाच्य और प्रतिमान, उसके दो भेद किए। कौन से? वाच्य और प्रतिमान।
तो यहाँ जो वाच्य अर्थ है, वाच्य अर्थ से क्या है, अलंकार ध्वनि से, अलंकार आदि से लिया जाता है, ना कि वाच्य अर्थ से। और तस्य भेदौ उभौ स्मृतौ, कि यानी उस अर्थ के, जो अर्थ सहृदय व्यक्तियों के द्वारा प्रशंसनीय होता है, जो अर्थ काव्य की आत्मा के रूप में जो व्यवस्थित है, ऐसे उस अर्थ के, यानी जो ध्वनि है उसके दो भेद हो जाते हैं, वाच्य और प्रतीयमान। यही कहा गया है इस कारिका में। तो क्या कहा कि यो अर्थ सहृदय श्लाघ्य, कि जो अर्थ सहृदयों के द्वारा जिसकी प्रशंसा की जाती है, और काव्यात्मेति व्यवस्थित, कि जो काव्य की आत्मा के रूप में व्यवस्थित है। कौन सा अर्थ है, तो काव्य से आत्मा ध्वनि रीति, इस प्रकार से कहा है कवि ने कि जो काव्य की आत्मा होती है वह क्या होती है, ध्वनि होती है। तो उसने कहा उसके सर्वप्रथम जो कि इन्होंने क्या किया कि वाच्य और प्रतीयमान इस नाम से दो भेद कर दिए, एक वाच्य ध्वनि और एक प्रतीयमान ध्वनि। अब देखिए जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको पता है कि जैसे आप इसको देखेंगे व्याकरण टिप्पणी अगर आप लिखते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं होती है पर फिर भी अगर आप लिखते हैं तो आप लिखेंगे यो प्लस अर्थ, और इसमें हो जाएगी आपकी पूर्व रूप संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, पूर्व रूप। फिर देखिए काव्यात्मेति, तो देखिए आप लिखेंगे काव्यात्मेति, तो आप लिखेंगे काव्य प्लस आत्मा, काव्य प्लस आत्मेति, और आप लिख देंगे दीर्घ संधि। फिर देखिए आप इसको ही लिखेंगे काव्यात्मेति, और आप लिखेंगे काव्यात्मा प्लस इति, और यहाँ हो जाएगी विद्यार्थियों गुण संधि। गुण संधि हो जाती है। फिर देखिए आप जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए भेदौ है, तो जब आप इसकी देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका भेदौ प्लस उभौ, तो यहाँ हो जाएगी अयादि संधि। ठीक है। अब जैसे तस्य है, तो तस्य आपको पता है इसमें मूल शब्द क्या है, तद है, तो आप लिखेंगे षष्ठी विभक्ति एक वचन। अब देखिए ये जो वाच्य और प्रतीयमान है, इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाता है। कौन सा है, द्वंद्व समास। अब आप काव्यात्मा के विषय में लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं इसी में कि आचार्य आनंदवर्धन ने कहा है कि काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति बोधय्य, ध्वनिर्बोधि ध्वनिरिति बोधय्य कथितः, कि काव्य की आत्मा ध्वनि होती है, और ये बात क्या है, विद्वान व्यक्तियों ने पहले इसको बता दिया गया है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।